नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम और दोनों का रिवीजन भी कर लिया हमने लास्ट लेक्चर में। आज हमारा जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। इस एक चैप्टर की बदौलत हम 5 चैप्टर इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, उस एक कॉन्सेप्ट की वजह से हम आने वाले 5 चैप्टर्स को कवर करेंगे एक साथ। अब आप देखिए कितने इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में चैप्टर। ठीक है? इसको हमें ढंग से पढ़ना है। 5 चैप्टर जैसे ये हुआ, जैसे परसेंटेज फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट रहेगा हमारा, इसके बाद में एसआई सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, फिर इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो ये 5-6 चैप्टर इस एक चैप्टर की वजह से कंप्लीट होंगे। इसलिए हमें जो जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी बदौलत हम इतने टफ-टफ क्वेश्चंस आसानी से सोल्व करेंगे, वो सब चीज़ इसमें हम देखेंगे। बिना कैलकुलेशन के बिना ज़्यादा पेन चलाए आप कैसे इसको सीख सकते हो, वो सारे मेथड हम सीखेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन पे अगर आप जाओ तो प्रति 100 मतलब कि 100 पर जब आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है? इसको आप डिनोट करते हो, परसेंटेज का ये साइन होता है आपका, परसेंटेज का साइन है आपका ये ऐसे परसेंटेज और इसको 1/100, ठीक है? जैसे किसी के पीछे लिखा हो 5% तो 5% परसेंटेज में से इसको हटाओगे आप, तो 5 लिखा आपने और जो ये 1 लिखा है ये, इसको यहाँ लिखा और 2 बिंदी को हटा के सिंपल ये, ठीक है? ये इसको 5% को आप ऐसे डिनोट करोगे। मतलब कि मतलब 100 पर गणना। ये जो कैलकुलेशन है ना बेस इसका, ये बेस क्या रहेगा इसका 100, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है? तो इस 100 का 5 इसका मतलब होता है 100 रुपए का 5, ठीक है? ये इसकी कैलकुलेशन होती है परसेंटेज की, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 18% या 18% इसका मतलब क्या होगा? कि 100 रुपए पे कैलकुलेशन की है आपने 18 रुपए की, ठीक है? इसका बेस आधार क्या है 100, 100 रुपए का 18 या 100 का 18, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ भाई 20%, 20% का मतलब क्या है? 20 बटे 100, 100 रुपए पे 20, 100 का 20, ठीक है? इसे बोलते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है, ये 1/100, ठीक है? बेसिक चीज़ है ये आपको पढ़ी भी होगी आपने 9th में। देखो, भिन्न संख्या को हम परसेंटेज में बदलना चाहिए। जैसे भिन्न जो आपकी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को आप कैसे परसेंटेज में लिखोगे? फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में लिखोगे? देखो, आपने सबसे पहले जो दिया है आपको 1/3 लिखा, उसके बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे? ऊपर 100 से, नीचे 100 से, ठीक? अब चूँकि आपको पता है, भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 तो ये नीचे वाली जो संख्या है 100 और ये 1, ये 1/100 तो अपने आप में क्या बन गया? यहाँ पे क्या बचेगा 100/3 और ये 1 और ये 100 मिलके ये आपस में क्या बन जाएँगे? ये बन जाएँगे परसेंटेज। कितना आंसर आ जाएगा? इसमें इसका डिवाइड किया आपने 33 टाइम्स 99 1/3 परसेंटेज, ठीक है? ये वाला 1/100 परसेंटेज क्या बन गया आपका? पीछे साइन ये हो गया आपका परसेंटेज, ऊपर का जो 100 बचा है ये 100 एज़ इट इज़ लिखा आपने, 3 को नीचे डिवाइड किया तो 33 से 1/3 परसेंटेज, ठीक है? अब है आपका दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है? दशमलव भिन्न, हम देखो दशमलव भिन्न का मतलब होता है आपका डेसिमल, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल लिया मैंने आपका 0.75, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लिया। अब इसको कैसे बदलोगे आप? वापस से जो मैंने आपको बताया 0.75 लिखा आपने, मल्टीप्लाई ऊपर भी 100 से किया, नीचे भी 100 से किया, ठीक है? अब चूँकि आपको पता है
आपको पता है 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 0.75 इंटू 100 इंटू 1/100। ये चीज तो क्या बदल जाएगी आपकी? परसेंटेज। अब क्या बचा ये? अब 0.75 में 100 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो पॉइंट को, जैसे आप 100 से पॉइंट के दो संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हो तो ये सीधा गुणा हो जाता है इसमें। यहाँ क्या बचेगा? 75। और ये क्या रह गया आपका? परसेंटेज। ठीक है, आया समझ में आपको? चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ये एक सेंटेंस आपका इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व करेगा, कितने कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके बनेंगे, कितने कॉन्सेप्ट। आप इसको कह सकते हो ये एक तरह से राजा जनक का काम करेगा। मतलब कि कॉन्सेप्ट यहीं से ही जनरेट होंगे सारे, जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे यहीं से, इसी सेंटेंस से, ठीक है, इसी सेंटेंस से बनेंगे। ठीक है, इसको आप लो नोट कर लो कि कोई भी संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या एक क्वेश्चन में आपको दी तो अपने आप में 100% होगी जब तक कि उसके किसी भाग का जिक्र नहीं किया गया हो। ठीक है, जैसे 25 एक संख्या है, जैसे मैंने बोला कि 25 एक संख्या है। ठीक है, तो 25 अपने आप में, जो 25 है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, 25 अपने आप में ही 100% है। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि भाई 25 का 25 का 25 का 80% कितना होगा? 25 का 80% कितना होगा? अब देखो क्वेश्चन बन गया आपका 25 का 80%। अभी तक 25 के बारे में आपको कुछ नहीं पता था कि बस सिंपल ये 25 ही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बोला कि 25 का 80% कितना होगा, तो 25 अपने आप में क्या है? हमेशा 100%। ठीक है, कोई भी संख्या दी है आपको वो अपने आप में 100% होगी जब तक कि उसके दूसरे भाग का जिक्र नहीं किया जाए। तो ये अपने आप में 100% है, मतलब कि 100% किसके बराबर है आपका? 25 के। ठीक है, 100% किसके बराबर है? 25 के। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये पता नहीं कितने क्वेश्चन इस एक कॉन्सेप्ट की वजह से सोलेंगे, और जितने भी फॉर्मूले भी आपके बनेंगे, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सारे इसी एक कॉन्सेप्ट के बनेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज करना आता है तो आप कहीं नहीं अटकोगे किसी भी। मैं आपके सारे परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, डिस्काउंट के क्वेश्चन सब इसी से निकालूंगा। इवन तो जब हम एरिया में जाएंगे, वॉल्यूम में जाएंगे, तब भी हम इसी से निकाल लेंगे। फ्रैक्शन में जाएंगे, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में भी मैं इसी चीज को यूज करूंगा। बस ये एक ही कॉन्सेप्ट जो अपने आप ही बना है, ये मान लो आप। ठीक है, ये अपने आप ही ये दिमाग में आया कॉन्सेप्ट, और अपने आप जैसे आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट आप खुद के बनाते हो, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट बनाया अपने आप। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% मतलब ये 25। अगर मैं आपको इसका 80% कितना होगा तो इसका 80% आपको ये निकालना है। ठीक है, 100% मतलब 25, 80% निकालना है आपको। 100% 25 है तो 80% कितना हो जाएगा? 25/100। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। इसको काट दिया 20 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा? सिंपल 20। ठीक है, 20 नंबर आएगा यहाँ पे, है ना? संख्या कितनी जाएगी? 20। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपको एक वर्ग दिया है, ये एक स्क्वायर है आपका ए बी सी डी। ठीक है, इसकी ये भुजाएं हैं, ये एक पूछा है। आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिंपल जो पूछा है उसका आपको जवाब देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब देखो
एक वर्ग है ये वर्ग देखा जाए तो ये हाफ है, इसका आधा भाग और ये आधा भाग, मतलब देखा जाए तो इसके 1 2 3 4 भाग है। 4 भाग में से त्रिभुज कितने भाग में है? 2 भाग में। ठीक है, 2 भाग में त्रिभुज है, त्रिभुज 2 भाग में। टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4, सेम भाग कितने हैं? 4। 4। त्रिभुज कितने भाग में है? 2 भाग में। परसेंटेज निकालना है आपको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, कितना जाएगा ये? 2, 2 से कट गया 50, कितना गया? 50%। ठीक है, क्या समझ में आपको? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा भाई, आपके टोटल 120 नंबर का पेपर हुआ और आपने उसमें से 80 मार्क्स आपके आए, तो आपके कितने परसेंट बने? आप क्या करते? सिंपल इस पर 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे, काट दिया इसको आपने सिंपल। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार। ठीक है, कितना? 66.66% आया था। ठीक है, ऐसे ही सिंपल परसेंटेज निकालना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, -10 से +10 के बीच में नेचुरल नंबर्स का परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो -10 से +10, टोटल नंबर कितने हो गए आपको? 21। ठीक है, -10 से -1 तक 10 नंबर ये हो गए, +1 से +10 तक 10 नंबर ये हो गए, 10 ये 10 ये और एक जीरो। ठीक है, कितने हो गए? 21। टोटल नंबर कितने हैं आपके? 21। नेचुरल नंबर, अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कब तक निकालना है? 10 तक। कितने हो गए ये टोटल? 10 नंबर हो गए, इंटू 100, डिवाइड किया आपने 1000/21, 84, 16 बचा आपका। ठीक है, 160, इसमें 21 के डिवाइड किया आपने 147, ठीक है, 147 बचे 13। ठीक है, 13/21%। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। किसी संख्या का 25%, सॉरी, किसी संख्या 25 का 20% ज्ञात करो। अभी जो मैंने आपको जस्ट निकाला था, किस संख्या 25 का? अब देखो मैंने वही कॉन्सेप्ट निकाला आपका, भाई 25 अपने आप में कितना है? 100, तो 100% किसके बराबर है? 25 के। 20% ये आपको निकालना है, क्या हो जाएगा? 25/100 इंटू 20, काट दिया आपने इसको, 5, 5 से कर दिया, 5 5 कितना बचा? 5। ठीक है, किसी संख्या का 25 किसी संख्या 25 का 20% ज्ञात करो। कोई संख्या 25 का 20% निकालना है। 25 अपने आप में पूरी 100% है, तो 100% किसके बराबर है? 25 के। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा? 25/100 इंटू 20। ये कैसे किया हमने? ये ये कैसे सोल्व किया हमने, ये देख लो आप। देखो, 100% मतलब 25, 1% कितना हो जाएगा? 25/100। परसेंटेज को ये रखा, 100 को नीचे लेके आए। अब क्या निकालना है आपको? 20, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इंटू 20। ठीक है, इधर परसेंटेज नहीं है, आप देखो ध्यान रखो, इधर परसेंटेज को हमने जैसा का जैसा रखा है और कुछ नहीं किया। परसेंटेज को हमने एज इट इज रखा है, इस नंबर में छेड़छाड़ की है। 20 था, यहाँ पे 1% बराबर 25/100, परसेंटेज एज इट इज लिखा है, इसको 20 से गुणा किया, इसको 20 से गुणा किया। अब सिंपल काटा इसको, ये कितनी बार कटेगा? 4 टाइम, 4 से ये 5। कितना आ जाएगा आंसर? 5। मतलब कि 25 का 20% कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परसेंटेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको लिखवा देता हूँ। वैसे आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन याद कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज्यादा कैलकुलेशन बेस आते नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, देखो ये नोट कर लेना आप भाई।
100% इसका मतलब होता है 100/100 मतलब 1। ठीक है, इट मीन्स कि 100% बराबर 1 और 75% मतलब इसको आप वैसे समझो, 1 रुपए का सिक्का है आपके पास, उसमें आपके 25 25 25 कितने हो गए? 75। 25 पैसे के 3 सिक्के मिलके मतलब 25 पैसे का 3 सिक्का कितने हो गए? चौथाई का तीसरा भाग मतलब 1 रुपया है, 1 रुपए के आपके पास 4 हिस्से हैं। ठीक है, एक सिंपल जो अपन पुराने जमाने में करते थे कैलकुलेशन, जो अपने बढ़िया टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वही एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, एक चौथाई 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 मिलके कितना बनता है? एक। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 3 चौथाई कितना है, 3 चौथाई मतलब कितना हो गया? 75%। एक चौथाई मतलब 25 पैसे, है ना? एक चौथाई मतलब 25 पैसे। ठीक है, एक चौथाई और एक चौथाई मिलके क्या बनेगा? मतलब 25 पैसे प्लस 25 पैसे मतलब 50 पैसे। 50 पैसे क्या होता है? 1 रुपए का आधा। 1 रुपए का क्या होता है? 50 पैसे आधा। ठीक है, आया समझ में? और 75 पैसे, 75 पैसे 1 रुपए का कितना होता है? 3/4। 75 पैसे 1 रुपए का 3/4 भाग होता है। मतलब 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है कि एक 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब है 1/4 के 3 भाग। ठीक है, 3 भाग का टोटल। ठीक है, अभी तो भाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब 3/4। आई समझ में? 75% का मतलब कितना होता है? 3/4, है ना? एक सिंपल एकदम, जो अपन बोलते हैं ना, एक बढ़िया वाली कैलकुलेशन वो सिखा रहा हूँ। प्लीज आप इसको एकदम माइंड में रीड कीजिए इस चीज को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आप सोच नहीं सकते हम इसको कैसे एसआई में काम में लेंगे। ऐसा कैलकुलेशन निकलेगी आपकी चुटकियों में, बिना फॉर्मूले के हम ब्याज निकालेंगे, ये समझ लो आप। कैसे ब्याज निकालेंगे बिना फॉर्मूले के, आप सोच नहीं सकते। बिना फॉर्मूले के कैसे हम किसी चीज का हिस्सा निकाल लेंगे आप, इस तरीके से। इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये हो गया 75% मतलब 3/4। अब मैं बोलो भाई 50%, 50% मतलब अठन्नी जिसे आप कहते हो, सिंपल मतलब आधा। आधा किसका? 1 रुपए का आधा। 50% का मतलब कितना होता है? आधा। अब 50%, 50% है, आधा रुपया है आपके पास, अठन्नी है। अठन्नी अपने आप में किसके बराबर है? 2/4 के, है ना? अठन्नी किसके बराबर है आपके? 2/4 के। मतलब 1/4 प्लस 1/4 किसके बराबर हो गया? 2/4 मतलब 1/2 हुआ ना? 1/4 प्लस 1/4 मिलके कितना हुआ? आधा। ठीक है, और आधा प्लस आधा, आधा पैसा, आधा 98 रुपए प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितने हो गए? 1 रुपए के बराबर। ठीक है, आधा प्लस आधा 1 रुपए के बराबर। आए समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। आप बनिए रहे, ध्यान से समझिए इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में? जैसे कि 25 पैसे, 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे। ठीक है, 25 पैसे 1 रुपए का कितना है? 1/4। 25 पैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा भाई, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते थे हमको, मिलते थे ना? 1/4 नहीं हुआ 1 रुपए का? 25 पैसे का मतलब 1/4 मतलब 25%, 1/4। ठीक है, 1% का मतलब 1/100। या अगर आप जैसे
नए नए बच्चे हो, अगर आप ज्यादा ही आपको ऐसे स्कूलों में पढ़ाया है जहाँ पे सिंपल गुणा भाग ही सिखाया है बचपन से लेके, तो वो आपको ऐसे बताएंगे, भैया 25%, इसका मतलब होता है 25 परसेंटेज हटाया तो नीचे लगा 100, 25 से इसको काटा तो इसका मतलब हो गया 1/4। देखो ये चीज तो हम भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये बच्चों वाली चीज है। ये तो अंग्रेजों वाली बात होगी जिससे आपको कैलकुलेशन करनी करनी है। ठीक है, इसको आप माइंड में कैलकुलेशन तब भी होगी जब आपको इसका वास्तविक मतलब पता होता है। ठीक है, कॉपी पेन तो चलता ही चलता है, वो तो सब पे चलता है, आपके क्या सबको ही चलता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कॉपी पेन तो सबके चलेगा, लेकिन माइंड में कैसे कैलकुलेशन करनी है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 90%, 90 पैसे। ठीक है, 90 पैसे, 100 मतलब 1 रुपए का कितना परसेंट है? 90/100 मतलब 9/10। ठीक है, 80% मतलब 8/10। ठीक है, और कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, इसके बाद में 70%, 7/10 के बराबर। 60%, 60%, 6/10। ठीक है, और कट सकता है, ये 3/5 भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में 50%, 1/2। 40%, 2/5। ठीक है, इसके बाद में 30%, 3/10। 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। और 10% मतलब 1/10। ठीक है, ये सब चीज नोट कर लेना आप। ठीक है, अब देखो ये चीज हमने परसेंटेज से इसको भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब अब चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो भिन्न है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे करेंगे? यही चीज जो इधर से करें क्या है, इसको हम उल्टा करते हैं। 1/2, आधा। आधा पैसा किसके, आधा 1 रुपए का आधा भाग किसके बराबर होगा? 50 पैसे के बराबर, मतलब 50%। आए समझ में? आधा 1/3 भाग किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3 परसेंटेज के बराबर। एक चौथाई, एक चौथाई मैंने बताया आपको 25 पैसे, मतलब 25% के बराबर। ठीक है, 1/5, 1/5 किसके? 20% के बराबर, 20 पैसे के बराबर। ठीक है, 1/6, 1/6 किसके बराबर होगा आपका? 16 से ही 2/3% के बराबर। 1/7, 1/7 किसके बराबर होगा आपका? 14 से ही 2/7% के बराबर। 1/8, 1/8 किसके बराबर होगा आपका? 12 से ही 1/2% के बराबर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1/9। 1/9, 9×9 99, एक बचा 11 से 1/9% के बराबर। 1/10 किसके? 10% के बराबर। 1/11 सिंपल किसके बराबर हो जाएगा आपका? 9×99, 9 से ही 1/11%। इन दोनों के बीच में खास कर ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज आपके, जब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे वहां पे दोनों की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना। 1/9 का मतलब 11 से 1/9 आएगा, 1/11 का मतलब 9 से 1/11 आएगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको, मुझे पता है ना, ये ऐसे इन दोनों चीजों में कंफ्यूज, और किसी में कंफ्यूज नहीं हो गया आप। एक तो इसमें एक 1/7 और 1/14। ठीक है, 1/7 और 1/14, इन दोनों में भी आप कंफ्यूज हो। ठीक है, इसके बाद में 1/12, 1/12 का मतलब हो गया आपका 8 से 1/3। ठीक है, 8×12 96, 4/12, 1/3 बराबर। इसके बाद में 1/13, 17×91, 9 बचा, 9/13%। 1/14, 14×7 98, 2/14, 1/7। ठीक है, इसके बाद में 1/15, 1/15 का मतलब हो गया आपका
6 से ही 2/3। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो गए, एक तो इसमें और एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ये 4 चीज़ें बताई है मैंने आपको, आप देख लो आप। कितने स्टडी के बाद में मैंने आपको ये 4 चीज़ बोला है कि यहाँ कंफ्यूज हो गए आप, और आपको स्ट्रेस होता तो आप एसआईसीआई में जब आओगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको खास कर याद रखो आप। अगला है हमारा, ये सिंपल आपको मैंने एक लिखवा दिया है परसेंटेज वाला। अब जो थोड़ी और एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए कैलकुलेशन इजी रहेगी आपकी। ठीक है, उनको याद कर लेना। जिसे आप कहते हो वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट। ये नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ना। √1 = 1, √2 = 1.414, √3 = 1.732। ठीक है, √4 = 2। अब ये मत बोलना भाई +2 -2, ये सबको पता है। ठीक है, 2.236, √6 = 2.449, √7 = 2.645, √8 = 2.828, √9 = 3, √10 = 3.16। ऑब्वियसली ये तो पता होना ही चाहिए आपको, बेसिक चीजें याद कर लेना अगर आपको याद नहीं है तो। एक क्यूब स्क्वायर में आपको बाद में बताऊंगा, एक क्यूब जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, 15 तक तो याद होने चाहिए, 1 से 15 तक तो याद होने चाहिए, और स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या है आपके क्यूब्स, क्यूब्स निकाल देता हूँ मैं आपके। 1, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512। ठीक है, 9 का क्यूब 729। ठीक है, 10 का क्यूब हो गया आपका 1000, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, इसके बाद में आपके 12, 12 का क्यूब हो जाएगा आपके 1728। ठीक है, इसके बाद में 13 का क्यूब, ध्यान, ठीक है। इसके बाद 14 का क्यूब आपके हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब, 15 क्यूब हो जाएगा आपका 3375। ये 15 तक तो क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है आपको ये क्यूब। ठीक, चलते हैं एक आध क्वेश्चन करते हैं हम परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया, एक खास चीज जो एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी के करेंगे हम सारे क्वेश्चन परसेंटेज में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज थी मैंने आज आपको परसेंटेज में बताई है, ये चीजें सब आप याद करना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा एक कक्षा में, एक एक कक्षा में 25 बच्चे हैं, इसमें से 15 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखो, हमेशा परसेंटेज के केस में, हमेशा परसेंटेज के केस में वो निकाला जाता है
तो जो बेस रहेगा आपका बेस, यहाँ पे रखा जाता है हमारा बेस, जो टोटल बेस होता है वो, ठीक है। और जिसके बारे में पूछा है वो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। टोटल कितना है, कितने में से पूछा है आपको, 25 बच्चों में से किसके बारे में पूछा है, लड़कों के बारे में पूछा है, तो लड़के कितने हैं, 25 बच्चे हैं, 15 लड़के हैं, तो लड़के कितने बचे आपके, इसमें से माइनस करो, कितने बचे आपके, 10 लड़के इंटू 100, मल्टीप्लाई किया आपने, 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा आपने 20 बार, कितना आया आपका 40, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से ये चीज उस तरीके से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था। देखो परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है। देखो 25 बच्चे उस तरीके पे चलो, आप जो मैंने बताया आपको, मैं कह रहा हूँ उससे हर एक चीज का सॉल्यूशन है उससे। 25 बच्चे अपने आप में पूरे 100% है ना, है ना। 25 बच्चे हैं, वो अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक है। आपको कितनों का, लड़कों का निकालना है, लड़के कितने हैं, 10, 10 लड़के, इसका निकालना है आपको परसेंटेज। अब क्या करोगे, 10 लड़कों का निकालना है ना, 10 का, तो 25 बच्चों का कितना है, 100% है, तो 10 का निकालना है, तो 100/25 इंटू 10, 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार, कितना आ गया 40%। आया ना आंसर। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो जो तरीका है उससे आप, अभी तो मैं आपको सिंपल एक स्टेप, सिंपल आप स्टेप बताइए, सिंपल एक छोटा सा इसका एक हिस्सा बताया मैंने आपको, इस एक चीज का, इस कॉन्सेप्ट। अब इससे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बनिए रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको, और इस एक कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सोल्व करेंगे हम। इसमें जो आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो इस कॉन्सेप्ट से इतनी आसानी से सोल्व होंगे कि जिसमें पूरा एक पेज भर जाता है, 3 लाइनों में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ये वहां पे इतना काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में इतना काम आएगा कि आपको वो कितना बट्टा दे रहा है, इतना इससे बढ़ता बढ़ता इतना चला गया, इतना चला गया, इतना चला गया, फिर इतना कम आया, तो हम इस एक चीज से प्लस माइनस करके सिंपल डायरेक्ट इक्वेशन पे पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।